कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढ मर्दनं देवकी देवकी परमानंद। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणीं नमोस्तुते। लाल देह लालील से अरुधर लाल लगोर वज्रदेह दानो दलन जय 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 कपीसूर। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो। ब्रह्मदेव बाबा की जय हो। बड़ा मन भावन पावन समय है। आज इस कथा का पंचम दिवस आ गया। वही भगवान पर चढ़ा दो। हाँ वो इकट्ठे लगे। आज 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, उसके बाद में भगवान की कथा सुनाई जाए। ओ मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को तेरी बरसाने वाली को। राधा रानी को तेरी बरसाने वाली को। मिसरी
यशोदी को हम हमारी राधा रानी को बरसाने वाली को राधा रानी को बरसाने वाले को नाम बड़ो अनमोल राधा रानी को बोल भागवत महापुराण की जय हो। बंधुओं, इसके पूर्व में आप लोगों ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कथा श्रवण किए हैं। अगले अध्याय में वर्णन आया है, इधर तो नंद गांव में नंद उत्सव मनाया गया। घर घर से दधि माखन आयो, रानी यशोदा ललना जायो। बड़ा आनंद आ रहा है। अब भैया उधर कंस को चिंता हो गई, ये 51 में अंजना शुक्ला जी के द्वारा दान हुए हैं, भगवान कल्याण करें। राजा कंस को बड़ी चिंता हो गई, हमने इतनी व्यवस्था किया लेकिन पता नहीं कैसे देवकी का 8वां बालक यहां से चला गया।
सारे योद्धा मौजूद हैं, अकासुर, बकासुर, सकटासुर, नकटासुर और एक बड़ी मोटी ताजी राक्षसी भैया जिसका नाम है पूतना। उसने कहा महाराज अचानक आपने सारे बलवानों को बुला लिया, क्या कारण है? अरे राजा कंस ने कहा पूतना, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बालक हमारा काल पैदा होगा। मैंने बहन बहनोई को जेल में बंद कर रखा, इतनी हमने व्यवस्था किया, लेकिन पता नहीं कैसे देवकी का 8वां बालक यहां से चला गया। उसने कहा महाराज आप बच्चों से डरते हो, चाहे जितनी सुरक्षा में हो हमें आप आदेश करिए, मैं एक नहीं पूरे नंदगांव के बच्चे मार के आऊंगी। राजा कंस ने कहा पागल पूतना, ब्रजवासियों की लाठियां इतनी पड़ेंगी तू वहीं पर मर जाएगी। उसी समय पर पूतना ने अपना विकराल रूप धारण किया, पर्वताकार भुजाएं, कमजोर दिल वाले योद्धा तो बेहोश होके गिर गए। राजा कंस ने कहा रे पागलों, ये तो अपनी वाली पूतना है। थोड़ी देर के बाद पूतना ने मोहिनी रूप धारण किया, करणे करणे जपांगने। लोग एक दूसरे से कहते हैं भैया ये कौन है? किसी ने कहा इंद्र की इंद्राणी है, किसी ने कहा कोई वो अप्सरा है, लेकिन कोई ये नहीं जान पाया ये वही वाली पूतना है। राजा कंस बड़ा खुश हुआ, जाओ पूतना, अगर तुम इस कार्य में सफलता पाओगी तो तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। भैया पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके चली और नंदगांव की गलियों में घूमने लगी। माताएं अपने बच्चों को कटोरी से दूध पिलाती हैं और ये पूतना क्या करे, कटोरी में जहर मिला दे, इसको कोई देखे ना पाए। देखे इससे एक शिक्षा मिलती है। पहली बात तो बच्चों को कभी भी कोई खुला बर्तन की रखी हुई सामान ना खिलाओ। अरे बच्चों को क्या, बड़े बूढ़ों को, ये तो सबके लिए बात है। अब भैया जो ही बच्चा दूध पिए सो ही मर जाए। नंद बाबा के दरवाजे पर पंचायत लगी, बाबा पता नहीं कौन सी बीमारी आ गई है, लड़का दूध पीते हैं मर जाते हैं, आप अपने लाला को संभाल के रखना। अब पूतना भीड़ में खड़ी थी, अच्छा इसका मतलब एक बच्चा इनके घर में बचा है। सब बाहर पंचायत ही करते रहे। अब भैया पूतना अंदर पहुंच गई। यशोदा जी से कहा नंदरानी तुमने पहचाना नहीं? बोली ना। अरे बोली नंद बाबा हमारे भैया हैं। जीती जागती अगर अब से। पूतना ने कहा ए नंदरानी क्या करूं बहन, इतने दिन में आने की फुर्सती पाई है।
क्या करूं बहनी इतने दिन में आने की फुर्सत पाई है। आहा यशोदा आहा मैया तेरे लाल को मेरी बधाई है। अरे मैंने जब से सुना कि तुम्हारे लल्ला हुआ है मैं अपने को रोक नहीं पाई। करने लगी नंदरानी हम बड़ी अभागन हैं, बुलौआ में जाती हूँ अब माताएं अपना बच्चा हमें गोदी में नहीं देती हैं क्योंकि हमारे कोई संतान नहीं है। यशोदा को दया आ गई, हंस के यशोदा ने कहा है तेरा ही लाल द्रवित हुए हैं तीन पर जो प्रभु दीन दयाल। हंस के यशोदा ने कहा है तेरा ही लाल द्रवित हुए जो दीन पर वो प्रभु दीन दयाल। अरे पूतना 88 वर्ष की उम्र में हमने सपना भी नहीं देखा था कि हमारे बच्चा होगा। अपने लाल को अब पूतना की गोदी में उठा करके डाल दिया। अब पूतना बड़ी खुश है, जसोदा जी इधर उधर चली जाए हम अपने स्तन में जहर लगा के लाई हूं। बस जैसे इसके मुंह में जहर जाएगा ये मर जाएगा। भगवान की जब कोई शरण में जाता है, मंदिर में जाता है, कथा में जाता है तो भगवान पहले उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसके बीमारी कौन कौन है। ओ ये बड़ी सजी धजी आई है पूतना नाम की राक्षसी, हमें मारने के लिए आई है। भगवान की लीला ऐसी हुई कि कड़ाही में दूध गर्म हो रहा था, भैया दूध उबलने लगा। मैया जसोदा ने कहा अरे बहन जी जरा मेरे लाला को संभाला, वो देखो दूध उबलने वाला है। पूतना ने सोचा हाय हमारी किस्मत कितनी साथ दे रही है। यशोदा जी अंदर गई जैसे तो पूतना कन्हैया को घर के बाहर लेके निकल पड़ी। लल्ला भूखे हो? तो भगवान ने खोपड़ी ला दी। पूतना ने कहा देखो कितना तेज होगा, हमने कहा इसने खोपड़ी ला दी। अब भैया अपना स्तन पान कराने लगी, आकाश मंडल में उड़ने लगी। भगवान ने दूध की जगह पर भैया पूतना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। चिल्लाई चिल्लाई धाड़े मारी मारी बस चली ना सका खली राती का। चली ना सका खल राती का।
यशोदा आहा मैया अभी उठा हमारी छाती से चिल्लाने लगी, हाय यशोदा देखो तेरा लल्ला हमारे प्राण खींच रहा है। भगवान बोले, पूतना तुम चाहे जितनी आवाज दो, हमने इस समय पर सबके सुनने वाले वॉल्यूम बंद कर रखा है। मशीन से वॉल्यूम बंद हो, कितना माइक पर चिल्लाओ, बेकार है। भगवान जो है जब जिसको चाहे बहिरा बना डाले, जब जी का चाहे लंगड़ा बना डाले, जब चाहे जिसको आंधर बना डाले, उसे देर नहीं लगती है भैया। सारे स्विच उसके हाथ में रहते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। भगवान ने कहा, पूतना तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला है। पीते पीते श्याम ने खींचे उसके प्राण। भगवान जो है भैया पूतना के प्राणों को खींच लिया। 51 पे और भक्तों के द्वारा दान हुए हैं। भगवान कल्याण करें। प्रसाद जरूर ले लिया करें। हेलो, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बड़ी भयानक आवाज आई। अरे लोगों ने कहा भैया दौड़ो दौड़ो। हमें लगता है भैया बादल फट के गिरा है।
नंद बाबा ने आकर के देखा, अरे जसोदा ये तो पूतना है। ब्रजवासियों आज से सावधान हो जाओ, आज के बाद अपरिचित व्यक्ति को अपना बच्चा मत देना। भगवान ने पूतना का वध किया। यदुवंशियों ने पूतना नाम की राक्षसी को यमुना नदी में प्रवाह किया। कथा प्रेमियों, इसके आगे बड़ी सुंदर कथा है। वो कथा शायद कभी आपके मन में ये विचार आया हो कि आखिर श्याम जी की मूर्ति का नाम लड्डू गोपाल क्यों बना है, और लड्डू गोपाल वाली कौन मूर्ति है। जैसे किसी भक्त ने कल हमको दिखाया, मैं व्यास गद्दी पैर, बोले महाराज देखो ये लड्डू गोपाल है। हमने कहा नहीं, ये गाय माता के साथ कन्हैया लीला कर रहे हैं, ये कान्हा जी कहे जाएंगे, लड्डू गोपाल नहीं। इनका क्यों नाम पड़ा है, कैसे नाम पड़ा है, इनकी क्या महिमा है, बड़ी मार्मिक कथा है इसके अगले अध्याय में। आओ 2 बार संकीर्तन करें। फिर घर घर में जो लड्डू गोपाल हैं, मुझे बड़ी खुशी है किसी भक्त के वहां से लड्डू गोपाल कथा सुनने आए हैं, और ले जाना चाहिए। जैसे तुम्हारे घर का बच्चा जो है मंठ जाता है, ऐसे ये गुस्सा हो जाते हैं। कहीं घूमने जाओ अकेले, इनको ना ले जाओ तो इनको बहुत बुरा लगता है। जैसे बच्चों को ध्यान दिया जाता है, ऐसे लड्डू गोपाल स्वरूप। और आज ही दिन में भगवान गोवर्धन का भोग लगेगा। एक शंका दूर कर दूं, दरअसल में गोधना खोटे हैं जी के। मान लो जैसे किसी ने कहा पंडित जी हमारे गोवर्धन नहीं पूजे जा, आपके गोधना खोटे हैं, गोवर्धन भगवान नहीं खोटे। ये भागवत में गोवर्धन भगवान की कथा में उनका भोग लगता है, जो कि कान्हा जी भी पाते हैं। भागवत भगवान स्वयं, ये खाली लकड़ी की पेटी ना मानना, इसमें दोनों खंड असली श्रीमद् भागवत महापुराण के स्थापित हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। तो भैया गोवर्धन भोग की कथा में आप भोग भी लगा सकते हो और दान भी कर सकते हो। बड़ी मस्ती में गाए सब लोग। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, इधर तुम छुपे हो इधर देखना है, इधर तुम छुपे हो इधर देखना है।
दुर्भिलनी के जो घर तुमने देखे, दुर्भिलनी के घर तुमने, दुर्भिलनी के जो घर तुमने देखे, दुर्भिलनी के जो घर तुमने देखे, हमको तुम्हारा घर देखना है, हमको तुम्हारा घर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर 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 देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, सावरिया तुम्हें एक नजर देखना है, सवरिया तुम्हें नजर देखना है। बोलो बाके बिहारी भगवान की जय हो। कथा प्रेमियों, धर्म प्रिय सजनों, बाबा नंदजू गुरु जी के पास में गए। अच्छा, यदुवंश के कौन गुरु हैं पता होगा? नंदगांव के, नंदगांव के कुल गुरु थे गर्गाचार्य। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। कुल गुरु, दीक्षा गुरु, सदगुरु भैया दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए। जिसके द्वारा कोई ज्ञान मिला उसको गुरु ही बना लिया। अब बात तो सही है, उन्होंने चींटी को भी गुरु बना लिया कि देखो धीरे 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 चींटी पहाड़ पर चढ़ गई। अगर हम इंसान किसी कार्य को हिम्मत के साथ में धीरे धीरे करें तो ऐसा हो सकता है। गुरु गुर बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है। गर्गाचार्य के पास में गए। गर्गाचार्य महाराज जी आए। नंद बाबा ने कहा, गुरुजी हमारे लाला को नामाकरण कर दो, हमारे बच्चे का नामाकरण कर दो। जिस समय गुरुजी ने कृष्ण जी की रेखाओं को देखा, अरे यशोदा तुम इसे अपना बालक समझती हो? नहीं नहीं, ये तो भगवान है। अब भैया भगवान घबराए, हाय दादा गुरुजी पोल पट्टी ना खोल दे, हमें तो एक एक लीलाएं करनी है। थोड़ी देर के बाद मैया यशोदा ने कहा, गुरुजी भाई आपको भोजन आज हमारे वहां पाना है। देखो एक बात मैं कहा करता हूं, इतना बड़ा गुरु मत बनाओ जिसको कभी घरे ना बुलाई पाओ। और गुरु को भी चाहिए, अगर तुमने किसी को शिष्य बनाया है, अगर वो आग्रह कर रहा है तो आपको उसके आंगन में कदम रखना बहुत जरूरी है। ये जो आंगन है, आंगन, आप इसके भी कर्जदार हो। आपके छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेले हैं, तुम तो कुछ ही देर गोदी में लिए हो, लेकिन ज्यादातर तो आंगन में खेला है। तो आंगन को इंतजार होता है कि ये जब बच्चा बड़ा होगा तो आंगन में खम्भ गड़ेगा, आंगन में ढोलक बजेगी।
ये लड़का दुल्हा बन के आएगा, आंगन को बड़ी खुशी होती है, लेकिन आंगन वो रोता है। कब? शादी गेस्ट हाउस से हुई, पीपा में खम्भ रखा है, वारे वार रेडीमेड का जमाना, दुनिया का है, हम अपनी बीती बतावे। हमारे बच्चों की जब शादियां हुई तो ढूंढी जाने लगी सरावनी कहाँ मिलेगी। हमसे किसी ने कहा पंडित जी पूजा वाली दुकान पर जाओ सब मिलेगा। हमने कहा भैया का सरावनी मिलती? बोले हाँ पंडित जी। हमने कहा ला भैया वह पटरा में सरावन फिट। हमने कहा वाह सरावनी महारानी। हम बोले खम्भ? अरे बोले खम्भ का ये इतनी बड़ी छड़ी होती है, पीपा में रख दो। भाई यही पीपा गेस्ट हाउस जाएगा। नंबर आया कुआं ब्याहने का। देहातन तो कुआं रहना ही गए तो शहरनम कहां धरे। भैया तसला में पानी भर दिया गया, कहनी हाय कुआं है बैठ जाओ। एक बात बताएं, अगर जुगाड़ सीखना है तो इंडिया से सीखो। हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत आगे, अन्य देश वाले बहुत परेशान, कोई चीज बनावे और इंडिया में जुगाड़ पहले ही तैयार। सारे विभाग बड़े परेशान हैं। भैया गर्गाचार्य जी आए नामाकरण करने के लिए, नाम रखा कृष्ण। बताया कि तुम्हारा बालक बड़ा अच्छा है। जसोदा जी ने कहा गुरुजी भोजन, और गुरुजी बड़े नियम वाले थे, बढ़िया सीधा पानी लिया और नया चूल्हा मंगवाया गया, मिट्टी वाला, सिलेंडर वाला ना है मिट्टी वाला, और लकड़ी कंडा दिए गए, और गुरु महाराज भोजन बनाए अपने आप। लेकिन भोजन वो बिना भोग लगाए नहीं करते थे। हो सके तो आज से आप भी नियम बनाए लो कि थाली आवे तो भगवान भोग लगाओ। कहोगे पंडित जी हमको मंत्र नहीं आते। भगवान मंत्र से नहीं खाते हैं, भगवान भाव से खाते हैं। हम बता रहे तुमका मंत्र, जितने आइटम बने सब तोड़ तोड़ के कोने में रखो, हर आइटम मिला दो। बस जिसको तुम पूजते हो, हे दुर्गा मैया आकर के भोग स्वीकार करो, जल से अचवाए दो, भोग लग गया। हो सके तो सरल मंत्र, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। सीधे सीधे कह दो हे भगवान जो को तुमने दिया सब आपका अर्पण है, आओ खाओ है। धर्मप्रिय सज्जनों, कभी कभी बाल्यकाल की बातें जब व्यक्ति योग्य होता है तो उसमें गूढ़ता दिखाई देती है। हे प्रभु जो कछु हम का दीना, जय जय। किसी किताब में नहीं लिखा पाओगे, क्योंकि इसको मैंने स्वयं लिखा था जब मैं इस लाइन में भी नहीं था। जो कछु प्रभु तुम हम का दीना, तुम्हारे बीच कपट नहीं कीना। आओ भगवान भोग लगाओ। तो मेरे कहने का मतलब है भोजन भोग लगा के करना चाहिए। यदि भोग लगा देते हो तो भैया अन्न का दोष खत्म हो जाता है। अन्न में बड़े दोष हैं। अरे यहाँ तो सब खेती किसानी वाले हैं, यहाँ कोई ऐसा थोड़ी हो उससे पूछे भैया चीनी का पेड़ कहाँ है, तो सोचे कि यार चीनी बिरवा कहाँ होता है। धर्मप्रिय सज्जनों, मेरे कहने का मतलब यह है, एक दाना जो अन्न का पैदा होता है 1000 जीवन की हत्या करके तैयार होता है।
इतना दोष है अन्न में। बुआई के पहले सींचा गया खेत, ना जाने कितने कीड़ा मकोड़ा भारी महिया चरण महिया सड़ के मरी गए। जुताई करवाई गई, जाने कितने कीड़ा मकोड़ा मर गए। तुमने बुआई किया, फिर कीटनाशक दवाई छिड़क रहे, और आपके वहां आते आते एक दाना में 1000 दोष तैयार हो गया। देखो कथा क्या है। कथा का मतलब ई ना है, कोई बुरा मत मानना, हम किसी को व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं। व्यास गद्दी से वही सुनाना चाहिए जिस शब्द के द्वारा कल्याण हो। बाकी बहुत व्यवस्थाएं हैं, टेलीविजन है, मोबाइल है, सीडी प्लेयर है। आजकल गूगल बाबू का जमाना, जो चीज सुनना हो देखना हो गूगल पर सर्च मारे सुन रहे। लेकिन ये जो व्यास गद्दी है, ये जो पुराण है, शास्त्र है, हम जाते हैं यहां कुछ पाने के लिए जाते हैं। वहां चलेंगे, भैया आज के दिन पर कोई खाली ना है। नातेदारी में तो जाके टाइम नहीं किसी को है। घर परिवार में बैठने किसी के पास टाइम नहीं है। और कथा में 4 दूना 8 घंटा, भैया एक आध घंटा घर से निकलने भी लग जाता है। अब मिलेगा सरिया, बनरा, खंभा, श्रीमिंट, बारामासी इत्यादि इत्यादि। जिस गाने में राम का नाम ही न हो, उसी गाने को गाना चाहिए। जिस जगह पे अपना मानी न हो, उसी जगह पे जाना चाहिए। इसलिए यहां से जो भी बात बताई जाएगी कल्याण कारिणी, अगर मानोगे, वादा नहीं दावा है, गारंटी है महाराज। 6 महीना नियम पालन करके देखो, तुम्हारे घर की रवन्नक ना बदल जाए तो हमसे कहना। नोट कर लीजिए, कभी भी गलती से तावा की पहली रोटी बच्चों को, आदमी को मत देना। पहली रोटी तो पता होगी किसकी है, सबको पता है। ये कुछ लीड पीछे से है, नहीं वहीं से ऊपर से। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो भैया तावा की जो पहली रोटी है गाय माता की है। भले आप, वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो कहीं कहीं देखे जितनी बड़ी बिंदी होती है, ए भगवान, इतनी अपनी उंगली में आटा लगा कि तावा पर चपकाए दिन निकाल देंगे, कहीं छारू भारू उतरेगा। अरे इतनी बड़ी रोटी जरूर बनाओ जो कि गाय माता की दाढ़ में कुछ पता चले। पहली रोटी गाय माता की। आपके उस अन्न में जितना दोष, क्योंकि गौ माता में भैया 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। धर्म प्रिय सज्जनों, और आखिरी रोटी किसकी है पता सबको होगा, थोड़ा इंटरव्यू हो जाए। 5 दिन पढ़ाए, 6ठे दिन टेस्ट ले रहे। आखिरी रोटी कुत्ता की होती है। अगर आखिरी वाली रोटी जी का खवा दे, वही कुत्ते बने घूमेंगे। हाँ, हमने देखा है, जरा चूक गए तो अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। इन बातों का विशेष ध्यान रखो, यही तो कथा है। पहली रोटी, आखिरी रोटी, बच्चों को मत देना, जिसकी है उसको देना।
और फिर भैया जिसको थाली दी जाए वो भोग लगावे, मंत्र आता हो चाहे ना आता हो, मंत्र तो हमने बता दिया, समझ में क्या आगे ना, कुछ नहीं करना है। थरिया पर से आई रोटी चावल सब्जी थोड़े थोड़े टुकड़ा बना के थाली में रख लो, सेकेंड भर भगवान की याद कर लो खाली। भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं। एक मूर्ख गा रहा था ठाकुर जी का भोग लगा मैं खाए जाए सब अपना। ईमानदारी से बताए रहे, मंच तो दूसरा था, नाम नहीं लूंगा, रंग मंच था, नहीं सुना गया, फिर हमको जाना पड़ा। हमने कहा कंपनी के डायरेक्टर को हमारे पास भेजो और उस कलाकार को लेके आओ। हम कहा सुनो, जब भगवान खाते नहीं हैं तब तो भोग लगाना मुश्किल, और अगर एक आधी रोटी खाते होते तो जैसे घर के बुढ़िया बुढ़न धक्का मारी निकाल देते हो, ऐसे इनते कहते चला खाली बैठे रहा तो करना ना धरना है। 7-8 रोटी खींची गए। भगवान तुम्हारे भाव का भूखा है, भाव का। भावना में गर भावना तो भावना बेकार है, भाव से जिसने भजा तो भाव से बेड़ा पार। अगर तुम्हारी भावना में भाव ना हो, इलाहाबाद जाओ, 4 धाम जाओ, बद्री केदारनाथ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा भाव गंदा है तो वहां से कुछ नहीं लाओगे। तो गुरुजी बिना भोग लगाए खाते नहीं थे। कथा तो ये चल रही है। तो दीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यम समर्पयामि। बढ़िया पलथी लगाए, बढ़िया वैदिक मंत्र, लौकिक मंत्र, आंख बंद किए। भगवान सोचे गुरुजी बहुत देर से बुलाए रहे हैं, और अभी अभी गुरुजी बता ही चुके मैया के कि भगवान है। कोई जान ही नहीं पाया कि भगवान पलंग के नीचे कैसे उतर के आए। यद्यपि अभी कायदे से घुटनों नहीं चल पाते हैं, अब भैया पलंग के नीचे भगवान आ गए। अब गुरु जी की थाली दोनों हाथ डिबो दिए, कुछ पेट में चुपरे, कुछ मुंह में लगाए, कुछ माथे में लगाए। और जैसे गुरु जी ने आंख खोली, अरे राम राम राम, यशोदा हाय तुम्हारे लल्ला ने भोजन बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। बता रहे कहाँ का सौदा सौदा, या देखो दोनों हाथ डिबोए उलझ रहा जैसे पानी फेंका जाए। मैया यशोदा ने दांत पीस करके कहा दुष्ट कहीं का। उठाए के जसोदा जी ने चरपैया पर दचक दिया। भगवान रोए परे अंदर अंदर कहा वाह गुरु जी, पहले बुलाते हो बाद में पिटवाते हो। गुरु जी ने दूसरी थाली लगाई। यशोदा मैया ने कन्हैया को गेट के बाहर कर दिया, अंदर से कुंडी लगाए दी। अब गुरु भगवान बिना भोग लगाए तो खाते नहीं थे। तो दीयम वस्तु गोविंदम तोभ्यम समर्पयामि। भैया कुंडी बंद। भगवान फिर आएंगे थाली पास। अब की तो रही कोई कसर भगवान पूरी कर रहे। एक मिट्टी की डीलो लेके आए। अब बच्चा तो बच्चा, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चा है जरा उनसे आनंद लेके देखो। बच्चे सिक्का समझते छोटा है, कागज वाली नोट बड़ी समझते हैं। रखते जाओ सब, कोई कहीं रख दो, अभी भोग लगेगा बाद में, खाए ना डाले। हाँ, हम सोची गोवर्धन भगवान प्रकट हो ही गए। बोलो गोवर्धन भगवान की। चिंता ना करो, देसी घी के पुआ बने हैं, लेकिन वो बेचारे कहाँ खा सकते हैं जिनको देसी घी से दुर्गंध आती है।
ये पिछले जन्म में किसी को देसी घी नहीं खिलवाए, हाँ नाम नहीं लूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। गर्गाचार्य महाराज उठ के खड़े हो गए। यशोदा, हाय देखो मिट्टी का डीला रखा है। यशोदा ने कहा, हाय गुरुजी का तो हम गेट के बाहर कराई थे। 60 साल के बाद बुद्धि ना आए काम करती गुरुजी। हमारी 88 साल की अवस्था है, हम क्षमा मांग रही हैं। अब पकड़ा कान और ले जाए कि कमरे में बंद कर दिया। बहुत परेशान करते हो। अब बाहर से ताला लगा दिया और चाबी गुरुजी को दे दिया। गुरुजी हम बहुत शर्मिंदा है, क्या करें, बच्चा है, हमने धसका भी पटका भी। और गुरुजी का ये याद ना है कि हम ही बताइए भगवान है। बताना एक अलग चीज है, उपदेश देना अलग बात है, लेकिन जीवन में उसको लागू करना बहुत बड़ी बात है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा दया कीजिए, जय जय। भोले बाबा दया कीजिए। देखिए 2022 श्रावण मास का जय जय। आज आखिरी सोमवार है। भोले बाबा दया, भोले बाबा दया कीजिए। अधरदानी दया कीजिए, अवधानी दया कीजिए। हर भक्तों के द्वारा भागवत में बड़ा वरदान हो रहा है। खूब घर घर से गोवर्धन भगवान के कुआर है। भोले बाबा दया करते हो सभी पे दया, करते हो सभी पे दया। हमें पर भी दया कीजिए, हमें पर भी दया कीजिए। अधरदानी दया कीजिए, अवधानी दया कीजिए। मेरे भोला दया कीजिए, मेरे भोला दया कीजिए। हाँ भोले बाबा दया कीजिए। भोले बाबा दया कीजिए। कथा प्रेमियों, गुरुजी बिना भोग लगाए खाते नहीं थे। सामने के बहुत कम पड़ गए हैं। हेलो धर्म परिसजनों, मैया यशोदा ने कन्हैया को कमरे में बंद कर दिया। गुरुजी को माखन मिश्री दही दूध दिया। लो गुरुजी अब भोजन ना करो, ये सब खा लो। लेकिन गुरुजी पानी भी बिना भोग लगाए नहीं पीते थे।
भैया माखन मिश्री मैया जसोदा ने आकर के रखा। अब गुरु गर्गाचार्य जी आंख बंद किए, कमरम ताला बंद। अब भगवान गुरु जी की थाली के सामने बैठ गए। कैसे? जैसे लड्डू गोपाल के बैठने का तरीका है। जिनके जिनके घर में लड्डू गोपाल है उनको पता होगा कैसे बैठे हैं। एक पैर उठाए हैं और एक घुटना जमीन में है, एक हाथ ऐसे एक हाथ ऐसे। गर्गाचार्य जी ने जब नेत्र खोला, गुरु जी ने कहा यशोदा तुम ना सुधरी लेकिन ये बच्चा सुधर गया। यशोदा ने कहा हाय गुरु जी क्या कहते हो। दौड़ की गई कमरे के पास, शिकचा से झांक के देखा वहां तो सोए रहे और आंगन में देखा बैठे रोए रहे। यशोदा ने कहा गुरु जी जरा यहां आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कोई दूसरा नाटक है का? हाय नाय गुरु जी आओ तो आओ तो। कमरे में कन्हैया सो रहा है, आंगन में बैठा रो रहा है। अब ये बताओ असली वाला कौन है? हमारा वाला कन्हैया कौन है, बाहर वाला कि अंदर वाला? अगर अंदर वाला हमारा है तो बाहर वाला कौन है? गर्गाचार्य उठ के खड़े हुए और शिक्षा से झांक के देखा कन्हैया तो सो रहे हैं। अरे अब गुरुजी को होश आया, हाय जसोदा गलती तो हमसे हो रही थी, हम इन्हीं को बुला रहे थे। क्यों ये कहते ओ भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हो बुलाते क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हो बुलाते नहीं, उन्हें हो बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, नीलनी भाव से हो खाते नहीं, क्यों ये कहते हो भोग खाते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, क्यों कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय हो सुनाते नहीं, बुलाते नहीं, क्यों ये कहते हो, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी सी विनय हो सुनाते नहीं। आज गर्गाचार्य के मुंह से निकला गुरु जी के मुंह से निकला लड्डू गोपाल। धन्य हो लड्डू गोपाल,
सारे देवताओं को ये नाम बड़ा सुंदर लगा और भैया तब से भगवान का एक नाम लड्डू गोपाल भी पड़ गया। बस बोलो भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। इस प्रकार से गर्गाचार्य ने भगवान का एक नाम लड्डू गोपाल भी रखा है। भागवत भगवान कहते हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल भगवान का पूजन होता है, अगर उनकी गोद सूनी है, अगर उनका आंगन बच्चों से सूना है, तो बिहारी जी की कृपा से वो आंगन हरा भरा हो जाता है। बोलो मां के बिहारी लाल की जय हो। एक बार संकीर्तन करें और उसके बाद अगले अध्याय की कथा सुनें। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, गिरिधारी के भारी मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया, बनवारी बनवारी चाहत को दीवाना बना दिया, गिरधारी तेरी चाहत को दीवाना बना दिया, बनवारी गिरधारी बनवारी तेरी यारी बना दिया, बनवारी तेरी बोलो लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की
भगवान इस प्रकार से कोई बात नहीं, सब ऐसे रख दो, अभी 1 घंटे बाद भोग लगेगा। तुम देख लिया करो यार, सही कर दो। एक ही तो भाषा चल। बोलो गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। धर्म प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से भगवान का एक नाम लड्डू गोपाल पड़ा। इसके अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है। कथा प्रेमियों, भगवान भोले बाबा दर्शन के लिए आए। दर्शन किया सुखदेव जी परीक्षित जी से, कहते राजन, एक दिन मैया यशोदा कन्हैया जी को सुलाना चाहती थी। अब कन्हैया जी को नींद ना आए। मैया यशोदा ने कहा सो जाओ। देखो वो चंदा मामा भगवान उठ के बैठ गए और बोले, मैया मेरी चांद खिलौना ले, ए मैया मेरी चांद खिलौना, अब ही लोटी धरड़ी माँ जई हो, तेरी गोद में आई हो, मैया मेरी चांद खिलौना, ए मैया मोरी चांद खिलौना। मैया ने कहा चंदा मामा ना मिले, सो जा, तुम्हारे लिए दुल्हन ला दूंगी। अब कन्हैया मचल के बैठ गए। तेरी गोद ने आई हो, मैया मोरी नई दुल्हनिया ले, मैया हमें दुल्हन भी चाहिए। मैया ने कहा चुपचाप लेट जाओ, वरना एक चिमटा मारूंगी सही हो जाओगे। एक बात बताएं, माताओं के भोजन बनाने वाले जो पात्र हैं, ये चाहे जहां लेके चली जाए, कौन पुलिस कोई प्रशासन रोकेगा नहीं। और अगर अड़ी धड़ी पड़ जाए तो उसे कामों का तमाम कर दे। चिमटा के हल्की मारू ना है, खाली बेलना डाल ले अपनी पर्स में, कहीं कोई रोक टोक ना है। अगर बड़ी कर दे पकड़ के बेलना ही बेलना बजाए दे मुका। मैया यशोदा ने कहा चुप, ना दुल्हन मिलेगी ना चंदा मामा मिलेगा। जब जोर से बोली तो बगल की गोपी आ गई। अरे नंदरानी का बात, आज कन्हैया को इतना डांट रही हो? बोली आओ आओ आओ। रात के 12 बजे हैं, इसे तो नींद आ नहीं रही, हमें सुबह उठ करके काम भी करना होता है। मैंने कहा लल्ला सो जाओ। वो देखो चंदा मामा, अब अकड़ा बैठा, कहता चंदा मामा मंगाओ। हमने सोचा बहका दे, हमने कहा सो जाओ, मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगी। अब अकड़ा बैठा, कहता हमको अब ही दुल्हन मंगवाओ। अच्छा गोपी ने कहा कन्हैया, अगर ये तुम्हारी दोनों शर्त पूरी हो जाए, कन्हैया ने कहा तुरंत सो जाएंगे। एक थाली में पानी भरा और आंगन में बैठाला। ए कन्हैया, चंद्रमा की पड़ी किरणें देखो, ये चंदा मामा। अब भगवान बार बार चंद्रमा पकड़े चले, वो परछा चाहिए। करते करते भगवान थक गए, थाली मारी लात, चंदा मामा तुमसे खुट्टी, हम तुम्हें पकड़ना चाहते, तुम भाग रहे हो। ए गोपी, हमें चंदा मामा नहीं चाहिए, दुल्हन मंगवाओ।
तो गोपी ने सोचा थोड़ा इनसे हंसी मजाक कर ले। कान्हा चंदा मामा एक ही प्रकार को तो हमने मंगवा दिया। और दुल्हन बहुत प्रकार की होती है, गोरी काली मोटी दुबली लंबी ठिनगी, कैसी चाहिए दुल्हन? तो भगवान कहते हैं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो छोरी से मैया करा दो मेरो प्यार। जो नहीं मैया ब्याह कराए कौए नहीं चराओ, जो नहीं मैया ब्याह करावे कौए नहीं चराओ। आज के बाद ही मेरी मैया तेरी चौखट न आओ। आज के बाद मैया मेरी चौखट पे आओ। आएगा ये मजा ये मजा ये मजा की बिहारी का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, एक बनैया तेरी वो घूंघट कभी न खोलेगी। एक बनैया तेरी वो घूंघट कभी न खोलेगी। आएगा ये मजा ये मजा ये मजा जी बिहारी का राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। भैया गोपी ने कपड़ा की गुड़िया बनाई और कहा यही तुम्हारी दुल्हन है। भगवान आनंद पूर्वक लीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं महाराज राजा परीक्षित जी से, इसके बाद भगवान ने यमलार्जुन की लीला किया। मैया यशोदा ने बांध दिया और भगवान उखली लेके बाहर निकले। यमलार्जुन के पेड़ में उखली अटक गई। भगवान ने लगाई ताकत, पेड़ दोनों उखड़ गए।
उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए। ये कौन है? ये कुबेर के दोनों बेटा थे। एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव। ये एक दिन मदिरा के नशे में जहां स्त्रियां स्नान कर रही थी, वहां ये दोनों भैया अभद्रता का परिचय देने लगे। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम यमलार्जुन के वृक्ष हो जाओ। ये दोनों बहुत प्रार्थना किए, तब दया आई। कहा जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा, उनके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। आज भगवान ने वही किया। दोनों अपने अपने लोकों को जाते हैं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, एक दिन भगवान ने देखा भैया पूरे गांव में पूड़ी पकवान बन रहे, घर घर में देसी घी की महक आ रही है। कन्हैया ने कहा मैया आज क्या है? जसोदा ने कहा लाला आज के दिन पर इंद्र भगवान का पूजन होता है। भगवान ने कहा क्यों? मैया ने कहा अगर प्रसन्न होते हैं तो आवश्यक अनुसार काम होता है। पानी की जरूरत है तो गिरा, नहीं जरूरत नहीं गिरा। और नाराज होता है तो सब उल्टा होता है। कन्हैया ने कहा मैया इसका मतलब यह है कि इंद्र महाराज धमकी वाली पूजा लेते हैं। लेकिन मैया आज हमारा मन कुछ और कह रहा है। जसोदा मैया ने कहा उल्टा सीधा था ना, कुछ मन कह रहा। क्या कह रहा है? नाय माने मेरा मनवा, अरे नाय माने मेरा मनवा, मैं तो गोबर धनी को जाऊंगी। नाय माने माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा है, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं कथा प्रेमियों, सारे ब्रजवासी लोग गोवर्धन पूजन के लिए चल दिए। चलते चलते ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए और वहां भगवान गोवर्धन पर्वत से प्रकट हो गए। एक स्वरूप से तो ग्वाल बालों के साथ हैं और एक स्वरूप से गोवर्धन पर्वत में प्रकट हुए। अब भगवान मुंह फैलाए बैठे हैं। भगवान कृष्ण जी ने कहा
तुम लोग अपने अपने हाथों से गोवर्धन भगवान को खिलाओ। भैया सब अपनी अपनी थाली में से खिला रहे हैं। हमारे भक्त लोग पहले भोग लगा चुके हैं, संभवतः यजमान जी भी लगा चुके होंगे। नहीं लगाए तो उठ के लगा लीजिए किसी थाली का भोग। आप भोग लगा लो। काहे का भोगी लगाऊं, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। जो आप भोग लगा दिए। गोवर्धन भगवान का भोग लगने जा रहा है। जो लोग गोवर्धन भोग के समय में अपने दान का महत्व मानते हैं वो कर सकते हैं। ए गोवर्धन बाबा, वैसे भोग लगाइए आराम से। लड्डू गोपाल पुराण के पास में आचमन करा दो। काहे का भोग ये लगा गोवर्धन बाबा, काहे का भोग लगा गोवर्धन बाबा, काहे का भोग लगा। काहे का भोग ये लगाऊं, काहे का भोग लगाऊं, गोवर्धन बाबा काहे का भोग भगवान की गोवर्धन भगवान का भोग चल रहा है। जल भी चढ़ाऊं कैसे चढ़ाऊं, जल भी चढ़ाऊं कैसे चढ़ाऊं, कुआ का भोग ही लगाऊं, गोवर्धन बाबा काहे का भोग और हमारे यजमान के द्वारा गोवर्धन भोग में दान भी हुआ है। और भैया जी के द्वारा 101 रुपये गोवर्धन भोग में दान हुए हैं। स्वागत है। हमारे यजमान जी के द्वारा गोवर्धन भोग में दान हुआ है। और मैं देख रहा हूं माताओं के द्वारा गोवर्धन भोग में दान आ रहा है। गोवर्धन बाबा काहे का भोग, देखिए जिन्होंने गोवर्धन भोग बनाया है, अगर आपको ये ध्यान हो कि शाम को लगेगा, नहीं नहीं इस समय कथा चल रही है। 10 मिनट के अंदर अपना भोग ले आओ, अपना भोग सम्मिलित कर लो। गोवर्धन बाबा मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, नाय मानी मेरे बनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊंगी, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सारे ब्रजवासी पर्वत पर पहुंच गए। अब भैया गोवर्धन पर्वत जानते हो 7 कोस लंबा। नई पीढ़ी वाली को कोस का मतलब नहीं पता चलता, किलोमीटर बताओ। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 21 किलोमीटर लंबाई, 21 किलोमीटर ऊंचाई। और जब ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे तो वहां से सब दिखाए। भैया वो देखो बरसाना, कोई बोले वो देखो मथुरा दिख रही है। सब नाच गा रहे हैं, गोवर्धन भगवान का भोग चल रहा है। धर्मप्रिय सज्जनों, इधर बबलू शर्मा जी के द्वारा 51 रुपये दान हुए, भगवान कल्याण करे। और उधर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके आया। ऐरावत हाथी पर बैठकर आज नंदगांव में एक भी थाली कोई पूजा करने वाला नहीं है। देवराज इंद्र बड़ा नाराज हो गया और अपने लोक में जाता है और मेघों से कहा, मेघों बिजलियां पटक दो चमका के उस नंदी बाबा के छोरे पर, तो वज्र पटक गोवर्धन पर भूतल के नीचे पहुंचा दे। जहां महाप्रलय कर दो नंदगांव पर। इंद्र का आदेश हुआ, बिजली चमकी, बादल गरजे, चौकोर पवन सन्नाने लगे। बिजली चमकी, बादल गरजे, चौकोर पवन सन्नाने लगे। उमड़ घुमड़ घन दल चला, बिजली भेल कमान, ब्रजमंडल पर बूंद के लगे बरसने बाढ़। भैया पानी बरसने लगा। ब्रजवासियों ने कहा, है कन्हैया देखो इंद्र नाराज हो गया। भगवान बोले, एक काम करो, तुम सब गोवर्धन पर्वत उठाओ। ब्रजवासियों ने कहा, रे कन्हैया जो बात संभव हो वही की जा सकती है। 21 किलोमीटर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 2-4 हजार जेसीबी लग जाए तब भी नहीं उठा पाएंगे। अरे भगवान ने कहा उठा के देखो तो। अब सब खड़े हुए, हे गोवर्धन भगवान तुम इतने हल्के हो जाओ, हम लोग तुमका उठाए ले। भगवान ने भैया कृपा की नजर किया, एक वित्त पर्वत उठ गया। भगवान बोले कुछ लोग मक्कारी कर रहे हैं, अगर सच्चे मन से कहते तो अब तक पूरा उठ जाता। अब थोड़ा बहुत विश्वास सबको हुआ। बोले हे गोवर्धन भगवान
इतने हल्के हो जाओ, हम लोग तुमको उठा लें। भगवान की कृपा की नजर हुई, उठाया तो भगवान, लेकिन अपनी समझ में सब ताकत लगाए खड़े। कोई लाठी लगाए, कोई खोपड़ी लगाए। कन्हैया ने कहा भैया बैलेंस बिगड़े ना, वरना सब चटनी बन जाओगे, बहुत बड़ा पहाड़ है। भगवान सोचे कि 7 दिन की यात्रा है और ये सब पागल हो जाएंगे। भगवान ने निकाली धीरे से बांसुरी, और जैसे बांसुरी बजाना शुरू किया, सब भूल गए कि गोवर्धन पर्वत हम रोके कि कौन रोके। कोई कमर मचकाए रहा, कोई अपना हाथे बजाए रहा, कोई लाठी बजाए रहा, कोई ना को तो अपनी खपड़ी बजाए रहा है। संगीत का नशा बड़ा खराब होता है। जिनके संगीत के कीटाणु होते हैं वो खाली बैठे, हाँ, उनका वही बाजा है। अब भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं, छंगुनिया का नाखून पर्वत में केवल छुआ दिया है। अब ये किसी को पता नहीं, भगवान भी नाच रहे। 7 दिन हो गए भैया, मूसलाधार पानी बरसा, लेकिन नंदगांव में धूल उड़ रही जैसे उमरापुर मां। पानी रोज बरसा और कथा भी रोज हुई भगवान की कृपा से। धर्मप्रिय सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से, राजन जब इंद्र को पता चला एक छोटा सा बच्चा गोवर्धन पर्वत छंगुनिया पर उठाए, 5 उंगली में सबसे कमजोर उंगली है ये छंगुनिया। अब भगवान ने इस पर पर्वत उठाया। अब सोचो, आज से याद रखना छंगुनिया पर भगवान ने क्यों उठाया। सबसे नाजुक, सबसे छोटी उंगली भगवान ने छंगुनिया पर उठाया। अब इधर से गणना शुरू करिए। आपकी हर उंगली पर देवता का निवास है, छंगुनिया पर इंद्र का निवास है। भगवान ने इंद्र वाली उंगली पर इसलिए उठाया कि इंद्र जल्दी नाराज हुई के आवे। उसके बाद वाली उंगली पर वरुण देवता का निवास है, जिसमें पवित्री धारण करते हो पूजन में। उसके बाद वाली उंगली पर ब्रह्मा का निवास है, और छंगुनिया तरफ से गिनो तो ये चौथी है, अंगूठा तरफ से गिनो तो पहली है। इस उंगली पर भैया विष्णु निवास करते हैं। कोई रास्ता भटक गया, तुमने कहा भैया इधर ही चले जाओ। अंगूठा पर शंकर भगवान का निवास है। इसका प्रमाण शिव महापुराण में भी दिया है कि अगर आप नित्य शिव जी की पूजा करते हो, कभी ऐसा हो कि शिव जी का मंदिर ना मिले, ट्रेन में हो, हवाई जहाज में हो, कैसे पूजा करो, तो आपकी इस अंगूठे पर शिव जी का निवास है। इन 2 उंगलियों के बीच से अंगूठे को ऐसे बाहर निकालो, ये भोले बाबा का अर्घा बन गया, ये साक्षात महादेव। आराम से जल चढ़ाओ, पूजा तुम्हारी खंडित नहीं होगी। अंगूठे पर शिव है, संहार करता। किसी को पैसा उधार दिया, नहीं देना चाहता, अंगूठा दिखा दिया, लड़ाई शुरू हो गई। इंद्र जब आया तो क्या देखा, छोटे से श्याम सुंदर छंगुनिया पर गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। प्रणाम किया, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले, इंद्र जब किसी के अंदर घमंड आता है, चाहे रूप का हो,
चाहे दौलत का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे योग्यता का हो, मैं उसका घमंड जरूर दूर करता हूं। तुम्हारे अंदर मैंने घमंड देखा कि अगर ब्रजवासी तुम्हारी पूजा ना करें तो तुम इतनी बरसात कराओगे कि गांव गांव डूब जाए। इंद्र ने क्षमा मांगा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वहां पर रखा। इंद्र ने स्वयं गोवर्धन भगवान का पूजन किया। तब से वैसे दिवाली के सुबह परिवा को इनका व्रत बनाया गया है। जिनके जिनके वहां पूजा होती है, अपने ग्रामीण भाषा में कहीं कहीं कहते गोधना, कोई कोई कहा गोधन, राजस्थान में कहते अन्नकूट, अशुद्ध है गोवर्धन पूजन। जिनके घर गोवर्धन पूजन होता है उनके घर में कभी अन्न का दुखिया कोई नहीं रहता है, उसके घर में दरिद्र वास नहीं करता है। व्यास भगवान कहते राजा परीक्षित जी से, हे राजन, वैसे तो साल में एक ही बार गोधना होते हैं, लेकिन जब कहीं भागवत होती है तो उसमें भागवत के 5वें दिन गोधन होता है। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। वही पावन कथा आप लोगों ने श्रवण किया। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें, बाड़ी विराम की जाए। जय सिया राम सीता राम हमारे, कब मिली हो भगवान हमारे, कब मिली हो भगवान हमारे। जय सिया राम सीता राम हमारे, सिया राम सीता राम हमारे। जैसे मिलो प्रभु द्रुपद सुता को, जैसे मिलो प्रभु द्रुपद सुता को। खींचत चीरी दुशासन हारे, जय सिया राम सीता राम हमारे, सिया राम सीता राम हमारे। राम हमारे सीता राम हमारे, राम हमारे सीता राम हमारे। अब मिली हो भगवान हमारे, मिली हो भगवान हमारे। जैसे मिले हो प्रभु बलि राजा को, जैसे मिलो प्रभु बलि राजा को। नित उठ दर्शन देत सवारे, उठ दर्शन जैसे मिलो प्रभु भक्त प्रहलाद को, जैसे मिलो प्रभु भक्त प्रहलाद को। खम्भ भारी हीर राकुमार, जय सिया राम सीता राम हमारे, सिया राम सीता राम हमारे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान की जय हो।